जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की नई टीम एसीबी के एएसपी का ट्रांसफर रोका गया। 13 को हटाकर उनकी जगह 37 नए लोगों को मिला मौका। छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो की नई टीम तैयार की जा रही है। इसके एसपी और एएसपी को ट्रांसफर को अब रोक दिया गया है। इसे लेकर राज्य शासन ने सोमवार की शाम एक आदेश जारी कर दिया। लंबी चौड़ी लिस्ट में कई अफसरों के नाम है जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो से हटाकर अलग अलग जिलों में भेज दिया गया है और बहुत से ऐसे इंस्पेक्टर और आरक्षक है जिन्हें अलग अलग जिलों से एंटी करप्शन ब्यूरो में पोस्टिंग दी गई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को एसपी पंकज चंद्रा और एडिशनल एसपी अमृत सोरी को मुंगेली और डोंगरगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया है। इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 13 इंस्पेक्टर और आरक्षकों को एंटी करप्शन ब्यूरो से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर और अलग अलग जिलों में भेजा गया है। इनकी जगह पर 37 नए कर्मचारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो में शामिल किया गया है। अपने ही एक्स चीफ पर कार्रवाई से चर्चा में आया विभाग। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो उस वक्त चर्चा में आया जब अपने ही पुराने मुखिया आईपीएस जीपी सिंह के घर एसीबी की टीम ने छापा मारा था। यहां से करोड़ों रुपए के जेवरात और संपत्ति के कागजात मिले थे। इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। आईपीएस जीपी सिंह को निलंबित करने की भी कार्रवाई हुई है। फिलहाल जीपी सिंह रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है और उनके खिलाफ मामले की जांच खुद एंटी करप्शन ब्यूरो ही कर रहा है। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ तो बीच में आई महिलाएं एक दूसरे पर बरसाई ईंटें, रोड में चले लात घूसे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ था जो बाद में मारपीट में बदल गया। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्ष के पुरुष तो झगड़ा ही कर रहे थे, इसमें महिलाएं भी कूद गई, एक दूसरे पर जमकर ईंटें बरसाई। महिला आपस में बाल पकड़कर झूमा झटकी भी करते दिखी है। रोड किनारे हुए इस मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है। घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है। तोरवा के पावर हाउस के पास रहने वाले योगेश चावड़ा होटल संचालक है। उनका पड़ोसी जगदीश राव फोटोग्राफी की दुकान चलाते हैं। जगदीश राव की पत्नी कुसुम राव सीएसबी में काम करती है। योगेश ने बताया कि उसकी जलाराम मिष्ठान भंडार के नाम की दुकान है। रविवार की शाम करीब 4 बजे वो अपनी दुकान के सामने पानी डाल रहा था, तभी जगदीश राव और उसकी पत्नी कुसुम राव उसका वीडियो बना रहे थे। उन्हें मना करने पर गाली देते हुए मारपीट करने लगे। इसके बाद इन लोगों ने योगेश को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे। आवाज सुनकर उसकी पत्नी रूपा चावड़ा बीच बचाव करने बाहर निकली, तब कुसुम राव ने उसके सिर में ईंट की हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गए। जगदीश राव ने भी दर्ज कराया केस। जगदीश राव ने भी मारपीट की इस घटना का रिपोर्ट तोरवा थाने में दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी दुकान के सामने जमीन पर फ्लोरिंग कर रहा था। मेरे दुकान के बगल में मिष्ठान भंडार वाले योगेश चावड़ा सीमेंट में पानी डालकर नुकसान कर रहा था, जिसका यह वीडियो बनाने लगा। तब योगेश चावड़ा ने गाली देने लगा। गाली देने की आवाज सुनकर उसके परिवार के मयंक चावड़ा, कुणाल चावड़ा, रूपा चावड़ा आ गए। उन्होंने मिलकर जगदीश और उसके भैया प्रभाकर राव को पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट पर केस दर्ज भी कर लिया है। महिला बोली, पुलिस ने हमारी नहीं सुनी है। दोनों पक्षों के विवाद और मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। छत्तीसगढ़ में 30,000 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर। रायगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, मरीजों को अस्पताल से छुट्टी। जांजगीर में दवाई तक ताले में बंद। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है। रायगढ़ में तो मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी कर दिया गया है। यहाँ इमरजेंसी सेवाएं तक बंद है। वहीं जांजगीर में दवा स्टोर में ताले पड़े हुए हैं। ऐसे में हालात बिलासपुर में है, हालांकि यहाँ इमरजेंसी सेवाएं चालू है। प्रदेश में करीब 25 से 30,000 स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ कर्मचारी महंगाई भत्ता, एरियर्स, गृह भाड़ा भत्तों को 7वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हड़ताल का आह्वान छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ की ओर से किया गया है। इसमें कर्मचारियों के साथ ही स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल हैं। रायगढ़ में एक्सरे, पैथोलॉजी सहित अन्य सुविधाएं भी बंद हो गई है। नर्सिंग कॉलेज स्टाफ को बुलाया गया है काम के लिए। वहीं जो मरीज भर्ती थे उन्हें भी जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ज्यादातर मरीज घर चले गए हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट हो गए हैं। अस्पताल में बेड खाली है। जो 3 से 4 मरीज बचे हैं उनका ऑपरेशन होना है। ऐसे में डर के चलते उनके परिजन बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए मेडिकल कॉलेज या फिर नर्सिंग कॉलेज से स्टाफ को बुला लिया गया है। जांजगीर में ओपीडी भी बंद हुई, दवा पट्टी देने वाला भी कोई नहीं। बिलासपुर में दावे फेल है, मरीज परेशान। सिम्स में 450 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ ही टेक्नीशियन, जिला अस्पताल के 110 से अधिक नर्स सहित तखतपुर ब्लॉक के 135, मसूरी के 82, बिल्हा के 134 और कोटा के 95 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मरीज वहां भी परेशान होते रहे हैं। नौकरियां ही नहीं बचेंगी तो आरक्षण लेकर क्या करेंगे? मराठा सेवा संघ की मांग पर सीएम भूपेश बघेल की 2 टूक। कहा, सार्वजनिक उपक्रमों की लड़ाई लड़नी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रवृत्ति को नौकरियों पर खतरा बताया है। सोमवार को उन्होंने रायपुर में कहा, जब पद ही नहीं बचेंगे तो आरक्षण लेकर कोई क्या करेगा। मुख्यमंत्री मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में संबोधित कर रहे थे। बाद में प्रेस चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष जी ने आरक्षण की मांग उठाई। इस पर मैंने यह कहा कि आरक्षण आप चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण
के लिए पद रहे तब न, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है वे निजी हाथों में जा रहे हैं। दूसरा, IAS के पद भी अब कॉर्पोरेट सेक्टर से भरे जा रहे हैं। जो पद अब भी नहीं भरे हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? ऐसे में आरक्षण मांगने का औचित्य ही नहीं रह जाता। ऐसे में मैंने यहाँ बात कही है कि आरक्षण चाहिए तो उसकी लड़ाई के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने की लड़ाई भी समाज को साथ साथ लड़नी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ और विदर्भ के संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के बाद CPN बरार में छत्तीसगढ़ अंचल का क्षेत्र भी शामिल है। उसकी राजधानी नागपुर थी। छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों में मराठा समाज के लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे। रायपुर के दूधाधारी मठ पर जीर्णोद्धार मराठा शासक ने कराया था। इसी तरह रायपुर के 400 वर्ष पुराने रावण भाटा मैदान में भोसले राजाओं ने सार्वजनिक दशहरा उत्सव की शुरुआत की थी। हाई कोर्ट ने पूर्व CM से मांगा जवाब। रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सुनवाई के लिए याचिका को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। जस्टिस RCS सामंत की सिंगल बेंच ने मामले में CBI, ED और रमन सिंह को नोटिस जारी करके 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने साल 2018 में एडवोकेट हर्षवर्धन पर घनिया के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट क्रिमिनल याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि डॉक्टर रमन सिंह ने साल 2008, 13 और 18 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई थी। उन्होंने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ पहले EOW और ACB के कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही हाई कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी को पक्षकार बनाने की मांग भी की है। शुक्रवार को ऑर्डर रखा था रिजर्व। शुक्रवार को यह याचिका के एडमिशन पर बहस हुई। याचिकाकर्ता ने एडवोकेट के साथ ही राज्य शासन रमन सिंह के दलीलों को भी सुना गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका के एडमिशन पर ऑर्डर रिजर्व कर दिया है, जिसमें आज कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह, CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 15 साल में ही बेतहाशा कमाई की है रमन सिंह ने।